अनी पहुंच गई झनक और अनिरुद्ध के संगीत सेरेमनी में और वहां पहुंचकर एक बहुत बड़ा खुलासा करती है, जहां वो बताती है कि वो अनिरुद्ध के बच्चे की मां बनने वाली है, वो प्रेग्नेंट है। और फिर क्या, ये बात सुनकर अनिरुद्ध के होश उड़ जाते हैं। साथ ही झनक भी एक के बाद एक सवाल करती है कि आखिर उन दोनों के बीच जब रिश्ता नहीं था तो कैसे अर्शी प्रेग्नेंट हो सकती है। और अब ठीक है, तुम शादी कर लो, बाद में डिवोर्स दे देना, वरना लोग बोलेंगे कि अर्शी के बच्चे का कोई ठिकाना ही नहीं, कोई नहीं जानता। सृष्टि जी बोलते हैं तुम अब भी इसे नहीं छोड़ोगी ना झनक? पाशा बोलती है तुमने गुड न्यूज़। अर्शी, ये तो गुड न्यूज़ है। ये गुड अरे न्यूज़ क्यों है, नहीं क्यों नहीं बताई? और यहाँ से सृष्टि जी बोलती है, वहां से इसे खुद कैसे पता होता? और तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों के भरोसे छोड़ के गई थी मैं अपनी बच्ची को घर में। ख्याल रखा है इसका? नहीं रखा ना? प्रेग्नेंट हो गई, तबियत खराब हो गई मेरी बच्ची की, और मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ रहने के लिए मरी नहीं जा रही है। निरोध सतिंदर बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब देखना है कि इस लड़के को अकल आती है नहीं आती है निरुद्ध को। और इतने में देखा बबलू जी वहां से बोलते हैं लेकिन अर्शी को घर गए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और इसी बीच आपको जी बोलते शक है क्या आपको? मेरी बीवी गलत हो सकती है, मेरी बेटी नहीं। और तुम्हें देखा झनक बोलती है यहाँ से, आपने बोला सर जी, आपने बोला था कि आपका अर्शी दीदी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। हाँ सर, ये क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वल यही नहीं बल्कि यहाँ पर सृष्टि भी अनिरुद्ध पर इल्जाम लगा रही है। उसका कहना है कि उसे अर्शी को इस हालत में नहीं छोड़ना चाहिए और अर्शी फिर से झनक की जगह लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पहली बहुत गलतियां कर, दूसरे बोलते हैं अगर ऐसा कुछ है तो आज तुम अर्शी को आज घर से पे नहीं जाने देंगे। वहां से मीनू बोलती है मेरा मानना तो यही है कि तुम्हें इस बच्चे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तुम शादी करो। झनक अभी फील कराइए, और दीदी अगर शादी हुई ना तो इन्हें इनकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, बच्चे की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, और इन्हें इनकी बीमारी को संभालना पड़ेगा। शुभ सर बोलते हैं अच्छा ये कौन सा नया नाटक है? यहाँ किस चीज की बीमारी है? बताओ मुझे दिखा कर। आप सब जानते नहीं वो मैं निकाल इसके लिए झनक तो जिम्मेदार नहीं है ना। और अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है अनिता, आप एक काम कीजिए, आप अर्शी से अनिता आप एक काम कीजिए, आप अर्शी का ड्रामा कहीं ना कहीं काम भी कर रहा है, क्योंकि सारे घर वाले अनिरुद्ध को फोर्स कर रहे हैं कि वो अर्शी को अपनाए और झनक से शादी ना करे। आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है? आप लोग मिलकर एक लड़की का घर तोड़ना चाहते हैं? कोई बाहर वाला आकर किसी का घर कैसे बर्बाद कर सकता है? अर्शी, शर्म नहीं आ रही है? आप लोग मिलकर एक लड़की का घर तोड़ना चाहते हैं? कोई बाहर वाला आकर किसी का घर कैसे बर्बाद कर सकता है? अर्शी, अगर आप अपने घर के दरवाजे कसकर बंद करें, आपके घर की ईंटें और पत्थर मजबूत हो, तो कोई बाहर वाला आके तुम्हारा घर बर्बाद नहीं कर सकता है। माफ करना, अपन जानता है कि ये जगह अपन के बोलने के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर कोई जानता है कि तुम्हारा रिश्ता पहले से ही कमजोर था। तुम्हारा ये जो घर है जिसकी तुम बात कर रही हो, ये पहले से डगमगा रहा था अर्शी, और इसीलिए झनक की जगह पे देखो, अपन ये नहीं बोल रहा है कि सारी गलती तुम्हारी है, लेकिन ऐसे में अनीता को भी झनक से प्यार हो गया ना। कोई आदमी क्या करेगा, दिल के ऊपर किसी का जोर नहीं चलता है। तुमसे लेक्चर नहीं चाहिए, है कौन ये? अपनी बात सामने रखने की आजादी है अपन को। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर अनिरुद्ध किसका हाथ अब थामेगा और क्या अर्शी की सच्चाई सबके सामने ला पाएगा। एंड फॉर मोर सच टेली टाउन अपडेट्स, स्टे ट्यून्ड विद जय शोबिज़।